हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हम एज सीखेंगे। एज तो सभी को आता होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों कुछ छोटी-छोटी बातें सीखेंगे, ठीक है? पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, फिर एज करने में आसानी आप लोगों को होगी। एज तो सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो वहाँ आते हैं। आइए कुछ चीज़ें पहले मैं छोटी-छोटी बातें बताता हूँ। मान लो 2 लोग हैं, जैसे राम और श्याम है, ठीक है? श्याम, इनकी आयु 30 और 25 दे दिया आपको। ये नहीं देगा, आपको क्या देगा ना, इनका रेशियो देगा। ये तो आपसे पूछेगा कि राम की आयु कितनी है या श्याम की आयु कितनी है। ये 25 और 30 ना दे के क्या करेगा, इसको काट के देगा आपको। ऐसे देगा कि राम की और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है। ये चीज़ देगा, ये चीज़ आपको पूछेगा। तो यहाँ पे आपको क्या-क्या देगा, पहले वो बताता हूँ मैं। पहले दे देगा कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है। इनकी आयु का अनुपात नहीं, इनकी आयु का योग 75, 70, 80 कुछ भी दे। या तो बोलेगा इनकी आयु का योग इतना है, तो राम की आयु का अनुपात क्या होगा। या तो फिर देगा इनकी आयु का अंतर 50 है, तो राम की आयु क्या होगा। या तो फिर इनकी आयु, राम और श्याम की आयु को गुणा करके देगा। जैसा कि हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे, तो ये आपको देगा, ऐसे नहीं देगा, ये एज नहीं देगा। ये तो चीज़ आपको पूछेगा, वो देगा हमेशा रेशियो में, अनुपात में देगा, पूछेगा एग्जैक्ट डाटा, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर सीखते हैं कैसे क्या। और एक छोटी सी बात और है, जैसे मान लीजिए राम है और श्याम है, इनकी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज, ठीक, वर्तमान आयु यदि 25 और 30 है, और बोलेगा 10 साल बाद राम की आयु क्या होगी, या बोल देगा कि प्रेजेंट में राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। भाई इसको रेशियो में 0-0 कट जाएगा, लिख सकते हैं। 10 वर्ष बाद राम कितने का होगा, 30 का हो जाएगा। भाई 10 साल बाद राम, इस समय राम 20 का है, इस समय हमारी एज 20 की है, तो 10 साल बाद हम 30 के होंगे। तो हम बढ़ेंगे तो श्याम भी तो बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि श्याम नहीं बढ़ेगा, ये भी तो 10 साल बढ़ेगा। यानी दोनों की गैपिंग 10-10 साल की होनी चाहिए। यदि हम इस समय 20 साल के होंगे, तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे, 10 साल के। 10 साल पहले हम भी छोटे होंगे, 10 साल पहले श्याम भी छोटा हो जाएगा। यदि श्याम इस समय 30 का है, तो 10 साल पहले 20 का होगा। ऐसे समझिए, आज हम यदि 25 साल के हैं, तो 10 साल बाद 35 के होंगे। और 10 साल, देखिए, यदि आज हम 25 के हैं, 10 साल बाद कितने के होंगे, 35 के हो जाएंगे। और 10 साल पहले कितने के रहे होंगे, 15 के रहे होंगे। जब पहले पूछेगा तो घटाना, और जब बाद में बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा अपनी आयु को, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बात हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा नहीं बढ़ेगा, दोनों की आयु समान होनी चाहिए, बढ़ेगा समान रेट से। जैसे यहाँ पे दिया, एक आयु ए और बी की वर्तमान आयु का योग 35 है, तो पहले ए और बी बना लेते हैं। इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, सॉरी 2 है, 5:2 है इनकी आयु का अनुपात। इनकी आयु को जोड़ दे तो 7 है, ठीक। यदि इनकी आयु का योग 7 होता, तो उसमें 2 आयु तो 2 साल का बी होता, 5 साल का ये होता, तभी तो इनकी आयु होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इनकी आयु का योग 7 नहीं है, कितना है, 35 है। कितना गुना ज़्यादा, 7 पच्चे 35, 5। तो आपसे पूछा कितना है, तो ए की वर्तमान आयु, ए भी 5 वर्ष का ना होके 5 गुना ज़्यादा कितना करा होगा, 25 साल का। और इसका पूछता तो इसमें 5 का गुणा कर देते, तो ये कितने का होता, 10 साल का, ठीक। अब इन दोनों की आयु को जोड़ेंगे, 25, 10, 35, यही चीज़ दिया हुआ। यहाँ पे देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 60 है, इनका अनुपात 7:5 दिया हुआ है। तो इनका योग कितना हो रहा है, 12, 7, 5, 12,
लेकिन क्वेश्चन कह रहा 12 नहीं है, कितना है 60। 12 पचे 60 यानी 5 गुना। तो इसी तरह इसकी आयु भी कितनी हो जाएगी, 5 गुना ज़्यादा 35। इसकी पूछता तो इसकी भी 5 गुना ज़्यादा 25। अभी हम एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आगे जितने भी टाइप आए हैं सब टाइप पे हम करा देंगे, उसकी परेशान ना होइएगा। अभी छोटी छोटी बातों को समझना सीखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो उनकी रेशियो को जोड़ लीजिएगा। ये आ जाएगा 12, 12 की वैल्यू दिया है 60, इससे 5 गुना ज़्यादा, तो इसी तरह इसकी आयु 35 हो जाएगी, इसकी 25 हो जाएगी। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ए बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। यहाँ देखिए कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बड़ा है, यानी 1 से कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा। भाई 1 को 5 से काटेंगे तो 5 ही बार में कटेगा ना। इसी तरह इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15। इसकी पूछता तो 5 से यहाँ गुणा कर देते, कितना आ जाता, 10। अब देखिए ये 5 वर्ष बड़ा है कि नहीं बड़ा है इससे। ठीक, बिल्कुल अभी बेसिक लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, मोनी और सोनी का आयु का अंतर दिया है। मोनी है और कोई सोनी है, उनकी आयु का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक, अंतर देखिए, इनकी आयु का अंतर कितना है, 1। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, 7 है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 7 गुना ज़्यादा 14। इसकी कितनी हो जाएगी, 7 गुना ज़्यादा 21। ठीक, आइए अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए वर्तमान का बात कर रहा है, तो वर्तमान मतलब इस समय जो उसकी आय रही होगी, वर्तमान या प्रेजेंट। इनकी आय का अनुपात ए और बी है ना, ए और बी। इनकी आय का अनुपात दिया है 8:5। ठीक, इतना तो क्वेश्चन ही कह रहा है। 12 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब समझ रहे हैं, पहले। बाद का मतलब बाद, आज से बाद यानी कल की बात करता है, और पूर्व का बोले तो पहले। तो पहले जाना है हमें, कितना जाना है, 12 वर्ष। 12 वर्ष पहले, पूर्व की बात कर रहा है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक, तो पूछ रहा है ए बी की वर्तमान आयु। अब देखिए ये 5 से कितना कम हो रहा है, 3। ये 5 से कितना कम हो रहा है, 3। यानी दोनों की देखा जाए तो 3 ही कम हो रहे हैं। 3 से यदि कम हो रहे हैं तो देखा जाए, एक्चुअली तो ये 12 कम हो रहा है ना, देखा जाए तो अंतर 3 का हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए वो 12 वर्ष पहले बोल रहा है, जबकि छोटे कितने हो रहे हैं, 3 ये भी छोटा हो रहा है, 3 ये भी छोटा हो रहा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा छोटा हो रहा है, 4 गुना ज़्यादा काटेंगे तो। इसी तरह ये अब प्रेजेंट में पूछा है ना, ए बी की प्रेजेंट है, तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 32। यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यही हमसे जानना चाहता था। एक बार फिर से समझिएगा हमने क्या किया है। ए बी की वर्तमान आयु 8 और 5 दिया हुआ है। बोला 12 वर्ष पहले इनका रेशियो 5:2 था। तो 12 वर्ष पहले ये तो दिया है, लेकिन एक्चुअली गैप देखिए तो 3 का है। देखिए एक्चुअली गैप 3 का है ना, तो इससे कितना गुना ज़्यादा हो रहा है, 4 ही गुना तो ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह इनकी आयु भी 4 गुना ज़्यादा रही होगी। तो 8 चौको 32, 5 चौको 20। ये वर्तमान में पूछा इसलिए मैंने वर्तमान में निकाला है। यदि पहले पूछता तो हम पहले निकाल लेते। आइए यहाँ पे देखते हैं, रहीम और करीम की वर्तमान आयु 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व, इसको ना नीचे लिख लेते हैं। क्या बोला, रहीम फिर करीम। ठीक, अब 2 वर्ष पहले की बात करें तो 2 वर्ष पहले पहुंच गए हम लोग। उस समय इनकी आयु कितनी थी, 4:3। ठीक,
अब इनकी आज देखिए तो कितनी है, 5 से 1, 4 से 1, यानी 1 वर्ष का गैपिंग आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं 2 साल पहले, यानी इसी तरह इनकी प्रेजेंट 5 ना होकर कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। इसी तरह ये 4 ना होकर ये भी कितना हो जाएगा, 8। यही इन दोनों का प्रेजेंट एज हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 15 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात, 15 साल पहले उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात करें ए और बी की, तो इनकी आयु क्या थी, 5:8। ठीक, और पहले बोला है यानी 15 साल पहले, 15 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:8 था। ठीक, सॉरी 2:5, 2:5, 2:5। ठीक, ये प्रेजेंट की है ना, ये उनकी वर्तमान आयु है, ये 15 साल पहले की आयु है। अब देखिए 5 से ये कितना कर रहा है, 3 ये, यानी ये 3 साल छोटा हो रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 साल नहीं, देखिए 3 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 5, यानी 5 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो हमसे पूछा किसकी आयु है, ए की वर्तमान है। इसी तरह ए की 5 ना होके इससे 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा, और बी का बोलता तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देते तो 40 आ जाता। ठीक, ये हमारी प्रेजेंट है आ जाती। यहाँ देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। एक सुरेश है कोई, दूसरा किरण है, की दुगनी है। यदि किरण 1 वर्ष की होगी तो सुरेश 2 वर्ष का होगा। दोगुनी, दोनों की उम्र का योग 24 दिया है, तो इनकी उम्र दोनों की जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 3। भाई 2 साल का सुरेश 1 साल का किरण, जोड़ेंगे तो 3 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नहीं है, 24 साल है। इससे काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। इसी तरह इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इससे 2 ना होकर इससे 8 गुनी ज़्यादा 16 हो जाएगी। इसी तरह ये भी 8, 1 ना होकर 8 गुना ज़्यादा यानी 8 साल का हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। आइए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न बदल रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने कर लिया, अब थोड़ा क्वेश्चन बदला जाए, देखा जाए कि अब किस टाइप के क्वेश्चन बदल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 था। वर्तमान तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें। आइए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट लिख लेते हैं, पी का मतलब प्रेजेंट, ठीक, वर्तमान। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बदल गया पैटर्न। कौन कौन 2 लोग हैं, कमल है और सुरेश है। ठीक, इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितना है, 6:5, और 4 वर्ष बाद दिया है, मतलब 4 वर्ष बाद कितना है, 11:10। ठीक, इतनी बात तो क्वेश्चन ने कह रखी है, अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। अभी जिसने जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ये मैंने पिक्चर बना दी है। ठीक, इतनी बात तो कोई डाउट नहीं है, जितना क्वेश्चन बोला है उतनी पिक्चर ये बनी है। अब देखा जाए 6 से ये 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद इनके बीच की गैपिंग कितनी आ रही है, देखिए 6, 5, 11, 5, 5, 10, यानी एक्चुअल गैपिंग देखा जाए तो 5 की है। ठीक, लेकिन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, देखिए यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो एक्चुअल गैपिंग 10 की होगी। 6 वर्ष पहले दिया हुआ वर्तमान से 6 वर्ष पहले और वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान का 6 वर्ष और बाद का 4 वर्ष दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा ना। देखिए एक्चुअल गैपिंग 5 की ना होके 10 की है, इससे कितना गुना ज़्यादा, काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, यानी 2 गुना ज़्यादा। इसी तरह ये भी 5 वर्ष न रह के 10 वर्ष रहा होगा, ये 12 वर्ष। अभी रुकिए, अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है,
आप सोच रहे हैं आंसर आया है, नहीं आया है। देखिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन को उतारा, देखा इनके बीच की गैपिंग 5 की हो रही है, लेकिन एक्चुअल गैपिंग 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद की देखा जाए तो 10, मैंने 5 से कंपेयर किया तो 2 गुना, इसी तरह। तो ये 6 वर्ष पहले की है ना, 6 वर्ष पहले की एज आई है। अब वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। अब आप 6 वर्ष पहले 12 साल के थे, आज हम कहें कि आज हमारी उम्र 18 की होगी, 6 वर्ष बाद कितने की रही होगी, 12 की। तो प्रेजेंट में आने के लिए हम क्या करेंगे, 12 में 6 ऐड करेंगे ना। इस 12 में जब हम ये वाला 6 ऐड करेंगे तब तो प्रेजेंट में आएंगे। प्रेजेंट में हमारी उम्र कितनी हो जाएगी, 18 साल की। इसकी पूछी है तो इसमें 6 वर्ष ऐड कर देंगे, तो इसकी प्रेजेंट में कितनी उम्र आ जाएगी, 16 साल। 6 वर्ष पहले की बोलेगा तो पहले चले जाएंगे, प्रेजेंट में आने के लिए 6 वर्ष ऐड करना पड़ेगा ना। मैं बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 6 वर्ष पहले की आयु आई है, ये 6 वर्ष पहले की आयु आई है। अब प्रेजेंट में आने के लिए हमें 6 वर्ष और आना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए ए बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3, और 12 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 11:15 हो जाता है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा, ये देखिए 2 और 11 के बीच में डिफरेंस 9 का आ रहा है, ठीक। इनके बीच का डिफरेंस 9 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस 12 का आ रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि ए 12 वर्ष बाद, यदि ए की उम्र 2 वर्ष रहती तो 12 वर्ष बाद ये 14 का होता ना, बी की उम्र 13 की है तो 12 वर्ष बाद ये 15 का होता। भाई जैसे हम 10 वर्ष बढ़ेंगे तो मेरे साथ आप भी तो 10 वर्ष बढ़ेंगे। जैसे हम ए हैं, ये बी है, हमारी उम्र 10 साल की, इसकी 20 साल की, 10 साल बाद हम कितने को हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे। और इसकी इस समय 30 है तो 10 बाद 40 का हो जाएगा। हम यदि इस समय 20 के हैं और ये 30 का है तो 10 साल बाद हम 30 के हो जाएंगे, तो 10 साल बाद ये भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ गैपिंग सेम आनी चाहिए, ये 12 साल बड़ा है तो ये भी 12 साल बड़ा होना चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, यदि भाई आपका कोई छोटा भाई है, इस समय वो आपसे 5 साल छोटा है, तो 10 साल बाद भी तो 5 ही साल छोटा होगा। आपकी उम्र इस समय 25 साल है और आपके छोटे भाई की 20 साल है, आप 10 साल बड़े होंगे तो 35 साल के होंगे, वो भी 10 साल बड़ा होगा तो 30 का नहीं हो जाएगा क्या, वो छोटा नहीं हो, अरे वो छोटा वाला बड़ा नहीं होगा, वो 10 साल का मतलब 10 साल आप बढ़ेंगे तो 10 साल वो भी तो बड़ा होगा, भाई दोनों लोग बड़े होंगे। तो अब क्या करेंगे, इस गैपिंग को सेम बनाने के लिए इन दोनों का अंतर देखेंगे, यहाँ 1, यहाँ देखेंगे 4, तो ये जो गैपिंग है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ जो गैपिंग है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। बात को समझिएगा, ये जो गैपिंग है ऊपर वाला और ऊपर वाले में जो गैपिंग है यहाँ, अब देखिए यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 कम 11 ही रह जाएगा, आप 15 में 1 का करेंगे तो 15 रह जाएगा, ठीक। और यहाँ जब करेंगे तो ये 4 दूनी के 8 बन जाएगा और ये 4 3 12 बन जाएगा, ठीक। अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, अब इनको हम मिटा देंगे, अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 12 3 15, 8 3 11, तीनों की गैपिंग सेम हो गई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 साल थोड़ी ना बड़े हों, 12 साल हो रहे हैं, 3 से काटेंगे 4 बेर यानी 4 गुना ज़्यादा। तो हमसे प्रेजेंट की एज पूछा है ना, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु 12 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 12 4 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, बट आइए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। अब बेसिक आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के किया जाए, और सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, कोई रेलवे का है, कोई एसएससी का है, कोई सुपर टेट का है, कोई टेट का है,
तो ऐसा मत समझिए कि ये सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 दिया हुआ है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए रहा होगा और बी रहा होगा, इनकी आयु हो 5:7, ठीक। और 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 18 वर्ष पहले आएंगे हम लोग, तो 8:, ठीक। तो उनकी उम्र क्या है, उम्र ज्ञात करिए। अब देखिए ये 5 से 3 छोटा हो रहा है, 5 और 8 में देखा जाए तो 3 का गैप है, 7 6 13, यानी ये गड़बड़ हो गई है आपको। अब इक्वल बनाना आपको आता है, पहले क्वेश्चन में जैसे किया था। इनका डिफरेंस देखिए 8 5 13, इनका देखिए 5 2 7। अब इस 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से गुणा करेंगे और यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो ये 8 दूनी के 16 हो जाएगा और ये 13 दूनी के 26, ठीक। ये 25 हो जाएगा और ये 35। अब हमें इस रेशियो पे सॉल्व करना है। अब हमें पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं रह गया है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को क्लियर पिक्चर नज़र आए। अब ये हमारा रेशियो है, ये हमारे प्रेजेंट की बात है, ये 18 साल पहले। अब देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 9 का गैप है, 9 का भी गैप है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, प्रेजेंट एज, उनकी उम्र, तो 2 गुना ज़्यादा, तो इसी तरह ये भी 2 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 50, और ये 2 गुना ज़्यादा कितने का हो जाएगा 70। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आई बात समझ में। यहाँ देखिए रीना और मीना की आयु का बीच का अनुपात, रीना और मीना के बीच की अनुपात देख लेते हैं। रीना है और कोई मीना है, इनकी आयु का अनुपात यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है ये, ठीक, 3:1 है। और कह रहा है 10 वर्ष बाद, यदि 10 वर्ष बाद आ जाते हैं, 10 वर्ष बाद आते हैं हम लोग, उनकी आयु का अनुपात 2 गुना, यानी ये 1 रही होगी तो ये 2 गुनी रही होगी, यही कह रही है ना 2 गुनी। तो 5 वर्ष पहले हमें पूछा है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 से 2 तो ठीक है, लेकिन ये पहले भी 1 था, अब भी भाई 10 साल बाद 1, इस समय 1 है तो 10 साल बाद तो कुछ बड़ा होगा, तो इसके रेशियो में चेंजेस आने चाहिए, नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ 2 है, ठीक। तो हम क्या करें, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का यहाँ करेंगे और 1 का यहाँ करेंगे। 1 में से कोई लेना देना तो है नहीं, तो 1 में 3 का करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, इस 1 को। ये हमारा तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब रही बात 2 की, तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ 4 के आएंगे और यहाँ 2 के आएंगे, ठीक। अब इस रेशियो पर हम अपना देखें, ये देखिए 3 से 1, ये भी 3 से 1, अब सही है, 1 1 की गैपिंग है दोनों में। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं 10 साल बाद, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा 10। तो इसी तरह इसकी एज प्रेजेंट में कितनी रही होगी 30, और इसकी रही होगी तो कितनी रही होगी 10, ठीक। ये प्रेजेंट एज आ गई। अब बोला 5 वर्ष पहले, यदि इस समय मैं 30 का हूँ तो 5 साल पहले कितना का रहा हूँगा 25 साल का। यदि इस समय मैं 10 का हूँ तो 5 साल पहले कितना का होगा 5 साल का। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि छोटे होंगे ना, 5 साल पहले जा रहे हैं, तो इनका रेशियो पूछा है तो काट दीजिए 5:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आज दोस्तों एज का आज मैंने बेसिक क्लास लिया है, कल इससे हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अभी नई है, नए यूट्यूब चैनल पे आए हैं, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं कैमरा के सामने पढ़ाने की, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।